दोस्तों आज की कहानी है मम्मी जी पर। तो इस उम्र में भी बच्चों की तरह नाचते गाने और पार्टी का शौक सधा हुआ है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। और पार्टी का शौक सधा हुआ। अरे फोन पर किसके साथ सेटिंग करे और बहुत मुस्कुरा भी रही हो। क्या बात है? अनीता जी को उनके पति अनिल जी ने छेड़ते हुए पूछा। वो अपनी बचपन की सहेलियों से बात करी। हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा और इससे इतवार हम सब पार्टी करें, उसी के बारे में बात करें। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मतलब रीनू यू सिम पार्टी कहकर अनिल जी हंस पड़े। फिर तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसे जाओगी? तभी उनकी 15 वर्षीय पोती नैना वहाँ आगे बोली, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है दादी? अरे बेटा तुम्हारी दादी अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने जा रही। अनिल जी बोले, लेकिन दादी तो रोज अपनी सहेलियों के साथ सत्संग में जाती है, वहाँ रोज इनकी शाही समोसे की पार्टी होती है। फिर ये कैसी पार्टी? नैना ने आटे से पूछा। अरे बेटा ये सत्संग वाली सहेलियाँ नहीं, तुम्हारी दादी की चाइल्डहुड फ्रेंड्स। इस बार नैना की मम्मी हंसते हुए बोली, क्या सच दादी की भी मेरी जैसी सहेलियां पार्टी के लिए? दादी को मैं तैयार करूंगा। अरे बेटा लेकिन दादी के घुटनों का दर्द है। नैना ने देखा आज अपनी सहेलियों के साथ समय बिताने के नाम पर दादी की आंखों में अलग ही चमक है। नैना बोली, कोई नहीं, अगर दादी को दर्द होगा तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अब अनीता जी के जाने की तैयारी शुरू हो गई। बालों पर रंग लगाया, फेशियल कराकर फेस पैक लगाए, एक प्यारी सी ड्रेस सेलेक्ट की। नैना ने पूछा, वैसे दादी आपको अपनी सहेलियों कैसे मिली? अरे एक दिन फेसबुक पर अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, देखा वो मेरी बचपन की सहेली मीना थी। उसे देखकर बहुत खुशी हुई। फिर तो ढूंढकर सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हूँ, सब में मिलकर लगा जैसे मैं अपने बचपन में पहुंच गई हूँ। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें बहुत से दोस्त मिलते, लेकिन बचपन के दोस्तों की बात ही कुछ और है। अब हम व्हाट्सएप से एक दूसरे से जुड़े रहते और इसलिए हमने इस बार मिलने का निश्चय किया। दादी खुशी से सहक रही थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब अनीता जी को जाना था। अनीता जी तैयार हुई तो अनिल जी बोले, जाना जरूरी है क्या उस दिवस के साथ? अच्छा सब समझी, आपको जलन हो रही? अनीता जी हंसी तो अनिल जी जब गए। अनीता जी की बहू भी व्यंग से अपने पति से बोली, मम्मी जी को इस उम्र में भी नाचने गाने और पार्टी करने का शौक चढ़ा है। वो तो इस उम्र में भी नैना की तरह बच्ची बनी हुई है। बेटे ने उसे इशारे से छुप किया। थोड़ी देर में अनीता जी के दोस्तों ने लेने आ गए। अनीता जी चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बचपन वाली खेल मस्ती के एक दूसरे के साथ बचपन को याद करते हुए झूले झूले, रेनू डांस भी किया, जो शायद उन सबकी बचपन की हिस्सा थी। क्योंकि बचपन में तो माँ पापा किसी भी दोस्त के साथ मस्ती करने की परमिशन नहीं देते थे, वो भी लड़कों के साथ। शायद आज सबके दिल के अरमान पूरे हो रहे थे। रेन डांस में वो लोग गाना गा रहे थे, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हाय हाय बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। हम वहाँ हाँ हाँ पूरी मस्ती करने के बाद शाम को जब सब घर लौट रहे थे तो सबके चेहरों पर अलग ही संतुष्टि और खुशी थी। जब घर के बाहर गाड़ी की आवाज आई तो अनिल जी खिड़की से देख रही थी। अनीता जी आज बहुत खुश दिख रही थी। बचपन की तरफ सब से विदा होते हुए उसक उसक कर गले मिल रही थी। घुटनों का दर्द कहीं गायब था। सब आपस में गोला बनाकर खड़े हो गए, शायद कुछ डिस्कस कर रहे थे। जब अनीता जी अंदर आ रही थी तो अपने घुटनों पकड़कर गुनगुना रही थी, बजे पैर सुन सुन होकर बेकरार, जाने मेरा जिया करे किसका इंतजार, किसी को समझे जमाने की बहार, और बजे पैर सुन सुन होके बेकरार। अनिल जी संतुष्ट है कि आज उनकी पत्नी को इतने समय बाद इतना खुश देखा है। सही बात है, दिल तो बच्चा है जी। बचपन के दिन आदमी के अंदर अलग ही स्फूर्ति भर देते, वही जोश और स्फूर्ति नाचे में दिख रही थी। अनीता जी के अंदर आने के बाद बहू ने सोचा, आज तो पापा जी मम्मी जी से खूब लड़ेंगे। उसके कान उनकी तरफ ही लगे थे। तभी अनिल जी की आवाज आई, दिल ही बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अनीता जी शर्मा गए। अनिल जी ने उसके गीले कपड़े बदलाए। रात को जब अनीता जी सो रही थी तो उनके चेहरे पर आत्म संतुष्टि देखकर अनिल जी को भी अच्छा लग रहा था।
अगले दिन सुबह अनिल जी सबके सामने बोले, अनीता दोबारा तुम्हारा प्रोग्राम कब है? मैं भी तुम्हारे साथ सुनूंगा। उनकी बात सुनकर अनीता जी बहुत खुशी। भले परिवार में सब बहुत प्यार और सम्मान देते थे, लेकिन बचपन के दिन जीने की खुशी अलग ही होती है। नैना भी बोली, दादा दादी का दिल तो बच्चा है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। दोस्तों, ये बात सच है कि जिंदगी में हर कदम पर नए दोस्त मिलते हैं, लेकिन बचपन के दोस्त कभी नहीं भूलते। परिवार में बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ भी भले कितने खुश हो, लेकिन बचपन के दोस्तों के साथ समय बिताने, उनके साथ पुरानी यादें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। वो पल अलग ही खुशी देता और साथ में संतुष्ट